औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को, आप सब खैरियत से हैं। आज तरबियत सेशन का तीसरा सेशन है। पिछली बार सेशन नहीं हो पाया था, तो पहले दो सेशन जो मैंने आप लोगों के सामने लिए, वो एक सेशन नीयत के ऊपर था, आपको याद होगा, और जो दूसरा सेशन था वो पर्पज़ ऑफ लाइफ के ऊपर था। उन दोनों सेशन के ज़रिए मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि इंसान के लिए सबसे पहले नीयत और फिर पर्पज़, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आज हम लोग का तीसरा तरबियत सेशन है। मैं सेशन को शुरू करने से पहले बार बार डिस्क्लेमर जैसे देता हूँ वैसे दे रहा हूँ कि मैं कोई हाफ़िज़ कुरान नहीं हूँ। मैं आपके सामने कुछ आयतें पढ़ूँगा, तो मेरे पढ़ने में गलती हो सकती है, मेरे बताने में गलती हो सकती है। मैं कोई उलेमा भी नहीं हूँ कि मैं आपको बहुत सटीक बात करूँगा। मेरे प्रोनाउंसिएशन में, मेरे कहने में मेरे से गलती हो सकती है, तो उसके लिए मैं पहले ही से आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। दूसरी चीज़, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। मैं क्या कह रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला आप सभी को अल्लाह पाक ये समझ दे और अल्लाह पाक मेरी ज़बान में भी वो तासीर दे कि आप सभी को मेरी बात समझ में आए। जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं इस सेशन के ज़रिए वो आप तक पहुंच सके इंशाअल्लाह ताला। तो हम लोग जैसे हर बार सूरह फातिहा से शुरुआत करते हैं, तो फिर से आज का सेशन भी हम सूरह फातिहा से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। देखिए, सब तारीफ़ अल्लाह की है। आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? जितने भी लोग आप में से मेरी बातों से इत्तेफाक रखेंगे, बीच में कुछ कुछ रिस्पॉन्ड करते रहिएगा, ताकि मुझे लगे कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है और मैं अच्छा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं बेहतर से बेहतर बात आप तक पहुँचाऊँ। तो आज का जो सेशन है, उसका जो मौजू है, उसका जो टॉपिक है, वो है डिसिप्लिन, अदब और तहज़ीब, जिसका ज़िक्र मैं आज आपसे करने वाला हूँ। और ये जो डिसिप्लिन है, ये जो अदब और तहज़ीब है, आज मैं आपसे जो बात करूँगा वो बात मेरी 5 सेगमेंट में होगी, 5 हिस्सों में होगी। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा कि डिसिप्लिन का मतलब क्या है, आखिर हम किस चीज़ को डिसिप्लिन समझें। दूसरी बात मैं आपसे ये करूँगा कि हमें कहाँ डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। देखिए, हमसे कहा जाता है कि आप डिसिप्लिन हों, पर कहाँ हों ये जानना होगा। तीसरा जो पार्ट है, तीसरा जो हिस्सा है, मैं उस पर बात करूँगा कि हमें क्यों डिसिप्लिन होना चाहिए। चौथी बात मैं आपसे ये करूँगा कि डिसिप्लिन होने के फ़ायदे क्या हैं। और पांचवी और आखिरी बात मैं आपसे करूँगा कि हम सब किस तरह से डिसिप्लिन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके पहले हिस्से पर मैं आता हूँ कि डिसिप्लिन का मायने क्या है, डिसिप्लिन का मतलब क्या है। देखिए, डिसिप्लिन का मायने हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन का मायने हम जहाँ रहते हैं, हम जिस मुल्क में रह रहे हों, हम जिस घर में रह रहे हों, हम जिस मोहल्ले में रह रहे हों, हम जिस बिल्डिंग में रह रहे हों, उसके लिए अलग है। लेकिन अगर एक लाइन में बात को समझनी हो तो इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में कहा जाएगा टू फॉलो और ओबीडियंस ऑफ अ प्रेस्क्राइब्ड कंडक्ट और पैटर्न। आपको जो चीज़ प्रेस्क्राइब कर दी गई है, यानी आपको जिस चीज़ के लिए प्रिस्क्रिप्शन मिल गया है कि आपको ये चीज़ ऐसे 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 करनी है, उसको फॉलो करना ही डिसिप्लिन में होना है। अगर कोई भी
इंसान प्रेस्क्राइब्ड कंडक्ट या पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, चाहे वो अल्लाह की ज़ात से हो हमारे लिए, चाहे वो किसी मुल्क के रूल्स हों या किसी बिल्डिंग के रूल हों, किसी भी जगह के रूल हों, अगर हम उसे फॉलो नहीं करते तो हम डिसिप्लिन्ड नहीं हैं। तो अब अगला सवाल ये आता है कि हमें डिसिप्लिन कहाँ होना चाहिए, किस जगह डिसिप्लिन की ज़रूरत है। हम सब एक दिन पैदा होते हैं और फिर एक दिन मर जाते हैं, सही बात है। और हमारे स्कूलों में, हमारे घरों में हमको सिखाया जाता है कि आप डिसिप्लिन में आइए, डिसिप्लिन में आइए। और कई बार हम गलतियां कर करके सीखते हैं कि ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था। तो मैं आपको ये तस्करा करूँगा कि किस तरह के डिसिप्लिन की हमें ज़रूरत है, कहाँ पर हमें डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। जो सबसे पहली चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन, वो हमारे इबादत में, एक्ट ऑफ इबादत में होनी चाहिए। मैंने आपसे एक्ट ऑफ इबादत इसलिए कहा क्योंकि हर चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में है वो इबादत है। मैंने आपको पिछले भी सेशन में बताया था कि अगर हम खाना भी खा रहे हैं तो इबादत है, अगर हम चलते हैं वो भी इबादत है, अगर हम कपड़े पहनते हैं तो वो भी इबादत है। सिर्फ कपड़े पहना तो वो इबादत नहीं है, अगर अल्लाह की रज़ा या अल्लाह के मुताबिक कपड़े पहना तो इबादत है। सिर्फ खाना खाया तो इबादत नहीं है, लेकिन अल्लाह की रज़ा या अल्लाह के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक खाना खाया तो इबादत है। हर वो काम जो हम अल्लाह की रज़ा या अल्लाह के मुताबिक करते हैं वो इबादत है। तो सबसे पहली चीज़, हमको वर्शिप, अपनी इबादत में डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। जैसे हमारे लिए 5 वक्त नमाज है, रोज़े हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारे डिसिप्लिन जो हमें इबादत के तौर पे जो चीज़ें मिली हैं उसमें हमें डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। दूसरा डिसिप्लिन हमारे अखलाक, हमारे कैरेक्टर में होना चाहिए, हमारे किरदार में डिसिप्लिन होना चाहिए। मान लीजिए कि एक आदमी है और उस इंसान का किरदार ऐसा है कि आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये कैसा इंसान है, लेकिन कोई ऐसा इंसान है जब आप समझ जाते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे या कोई ऐसा करेगा तो ये नाराज़ होगा और ये ऐसा करेंगे तो ये खुश होगा, इसका मतलब जो आदमी सामने वाला है वो डिसिप्लिन है। हमें डिसिप्लिन होने की ज़रूरत कहाँ पर है? अपने कैरेक्टर के अंदर, पेशेंस में, सब्र में डिसिप्लिन होना होगा, ऑनेस्टी में, ह्यूमैनिटी में, इन सभी चीज़ों में, हमारे इमोशंस में हमको डिसिप्लिन होना होगा। हमारे जो एथिकल कैरेक्टर है उसमें डिसिप्लिन होना पड़ेगा। जैसे हम कपड़े पहनते हैं तो हम कपड़े उस तरह से पहने जैसे हमारे रब ने हमसे कहा या हमारे नबी की तरफ से हमको मिला, ठीक बात है। तो हमको अपने कैरेक्टर के अंदर, अपने अखलाक के अंदर डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद जो डिसिप्लिन हमारे ज़िंदगी में होना चाहिए वो है पर्सनल कंडक्ट। पर्सनल कंडक्ट का मतलब जो हमारा खुद का, हमारे जहन से, हमारे दिमाग से, या फिर ये कहना चाहिए कि हमारी जो अंदर जो हमारा मन जिसे आप कह देते हैं, हमारी जो ख्वाहिशें, हमारी जो नफ्स है, उससे जो कुछ भी हम बर्ताव करते हैं उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए। जैसे हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए, किसी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें, हम खाना खाते हैं, हमें खाने में डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। हमारे पास पैसे होते हैं, आप हो सकता है कि आज पैसे ना कमा रहे हो लेकिन आपके पास पैसे होंगे, आपको पॉकेट मनी के नाम पे कुछ मिलता है, तो वहाँ पर भी आपको डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। तो डिसिप्लिन हमारे पर्सनल कंडक्ट में होना चाहिए, जो हमारे अपने नफ्स से जो कुछ भी हम परफॉर्म कर रहे हैं उसमें डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला डिसिप्लिन हमारे नॉलेज में और हमारे लर्निंग में होना चाहिए।
देखिए मैंने 2 वर्ड बोला अंग्रेजी में, एक क्या बोला? नॉलेज, और दूसरा क्या बोला? लर्निंग। नॉलेज और लर्निंग में बहुत बड़ा फ़र्क है। नॉलेज हम खुद से हासिल करेंगे और लर्निंग हम किसी और से लेंगे। हालांकि नॉलेज लेने का एक तरीका लर्निंग भी है। आप समझ रहे हैं? तो आपको सीखना है और आपको इन्फॉर्मेशन को गेन करना है। ये सब में भी डिसिप्लिन होना चाहिए। जैसे आप अपनी क्लासेस करते हैं, यू एक्वायर नॉलेज, डेफिनेटली यस। आप कुरान पढ़ते हैं, आप बहुत सी चीज़ें हैं जो सीख रहे हैं, वहाँ पर आपको डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। सपोज़ कर लीजिए कि कोई बच्चा है जो क्रिकेट सीखना चाहता है। अब वो आज गया और उसने खूब बेहतरीन बैट बॉल लिया और आज 4 घंटे खेला और उसके बाद 4 दिन बाद गया खेलने। क्या वो खेल कभी सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। एक बच्चा है जो साइकिल चलाना सीखना चाहता है या मोटरसाइकिल सीखना चाहता है या कार सीखना चाहता है, वो आज जाता है, कार लेकर के बाहर निकलता है, 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कार चलाता है और फिर उसके बाद 10 दिन बाद जाता है। तो क्या कभी कार चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। तो नॉलेज और लर्निंग में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक बात है। उसके बाद अगला डिसिप्लिन है हमारे रिलेशनशिप्स के अंदर। आप सभी के अपने अपने रिलेशनशिप्स हैं। जैसे आपके अपने माँ बाप के साथ रिलेशन है, आपके क्लासमेट हैं, आपके रूममेट्स हैं, इन सब के साथ रिलेशन है। वहाँ पर भी एक डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। और जो एक आखिरी चीज़ जिसमें बहुत कम लोग डिसिप्लिन हासिल कर पाते हैं, और वो है फाइनेंशियल मैटर्स में डिसिप्लिन रखना। फाइनेंशियल मैटर्स में डिसिप्लिन रखने का मतलब ये है कि अगर हमारी कमाई इतनी नहीं है कि हम ज़कात दे सकें, तो हम कोशिश ये करें कि हम कर्ज़ से दूर रहें, कर्ज़ से अपने आप को बचाएं। और अगर हमारी हैसियत अल्लाह ने ऐसे दे रखी है कि हम ज़कात कर सके, तो हम उसमें भी डिसिप्लिन रहें। तो डिसिप्लिन की ज़रूरत इबादत से लेकर के, आपके कैरेक्टर से लेकर के, आपके पर्सनल कंडक्ट से लेकर के, आपके सीखने से लेकर के, आपके रिश्तों से लेकर के, आपके माली मामलों में भी ज़रूरत है उसकी। ठीक है। तो आप ये बात समझ चुके हैं जब हमको कहाँ कहाँ डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर हमारी ज़िंदगी में 6-7 तरह के डिसिप्लिन हैं, तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। न सिर्फ आपकी पढ़ाई में, बल्कि आप कोई कारोबार करेंगे वहाँ भी कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैंने आपसे जो बात करी वो ये बात करी कि डिसिप्लिन हमें कहाँ कहाँ होने की ज़रूरत है। ठीक है। अब मैं आपसे ये बात करूं कि भाई हमें डिसिप्लिन क्यों होना चाहिए। सवाल है भाई, हमें ज़िंदगी में डिसिप्लिन क्यों होना चाहिए। ज़िंदगी में हमें बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो हाईली इनडिसिप्लिन्ड हैं, लेकिन हमें कहीं कहीं दिखते हैं कि वो कामयाब भी हैं अपने लेवल पे या हमारे रिस्पेक्ट में। अपने लेवल पे या तो वो कामयाब है या हमारे रिस्पेक्ट में। मान लीजिए हम 1000 रुपये कमाते हैं, वो 2000 रुपये कमा रहे हैं। और ये ऑब्लिगेशन क्यों हमारे ऊपर कि हमें डिसिप्लिन होना चाहिए। अरे एक ही ज़िंदगी मिली है, क्या वही सुबह उठ करके जीना, उठना, फिर सोना, फिर इतना रूल्स में रहना अच्छी बात नहीं है कि नहीं। आप अलग अलग शहरों में जाएंगे, जब आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बड़े शहरों में जाएंगे तो वहाँ अलग अलग थ्योरीज़ लोगों ने बना ली है, क्योंकि वो अल्लाह के कलाम से दूर हो गए हैं तो अपनी थ्योरी बनाते हैं। इंसान जब अल्लाह के कलाम से दूर होता है तो अपनी थ्योरी बना लेता है। BU थ्योरी, हम जैसे हैं हम वैसे रहेंगे, हमें कोई बदल दे हमें मंजूर नहीं है।
अगर आपको हम जैसे हैं वैसे ही पसंद हैं तो आप आइए हमारी ज़िंदगी में या रहिए हमारी ज़िंदगी में, वरना आप जाइए। खुदा हाफिज़, है ना। तो डिसिप्लिन की ज़रूरत क्यों है? वाई वी शुड बी डिसिप्लिन। तो मैं इस बात को दो तरीक़ों से समझाने की कोशिश करूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि आपको मेरी वजह को मानने के लिए या वजह को समझने के लिए ये मानना पड़ेगा कि आप अल्लाह में यकीन रखते हैं, आप अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखते हैं, आप अपने रब को, अपने मालिक को, अपने खालिक को अपना सब कुछ मानते हैं। सबसे पहले नंबर पे अपने रब को रखते हैं। समझ रहे हैं हम? अगर आप नहीं रखते हैं तो मेरी अगली बात जो 10-15 मिनट आपको मैं बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत काम की नहीं होगी, लेकिन उसके बाद जो 10-15 मिनट होगी शायद वो काम की हो जाए, है ना। तो मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि एज अ मोमिन, एज अ मुस्लिम, एज अ ह्यूमन, एज अ इंसान हमको डिसिप्लिन की ज़रूरत क्यों है, क्यों हमको डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है। देखिए, मैंने आपको पिछले तरबियत सेशन में बताया था कि कुरान हमारी गाइडेंस है। कुरान इज़ द वर्ड ऑफ अल्लाह सुब्हान ताला, और कुरान जो है वो एक गाइडेंस की शक्ल में हमारे पास है। कुरान में दो ही चीज़ें मौजूद हैं, इंस्ट्रक्शन और सॉल्यूशन। इंस्ट्रक्शन एंड, और इंस्ट्रक्शन और सॉल्यूशन ही गाइडेंस होता है। ठीक बात है। तो गाइडेंस, अगर आप उस गाइडेंस को पढ़ेंगे तो अल्लाह ने कई जगहों पर हमसे डिसिप्लिन के बारे में बातचीत करी। हमारा अल्लाह का कलाम है। जैसे सबसे पहले, हालांकि और भी बहुत सी आयतें हैं, लेकिन मैं उन सारी आयतों को कोट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ढेर सारी हो जाएंगी। चूँकि टाइम की बाउंडेशन है तो मैं कुछ ले रहा हूँ और जो मैंने पहले बताया उसी से रिलेटेड है। अगर आप पढ़ेंगे सूरह अल इंसान चैप्टर 76 और आयत नंबर 24, मैंने कहा कि मैं आपको अरबी में नहीं, मैं आपको इंग्लिश में वो आयत पढ़ के सुना रहा हूँ। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन कभी कभी अरबी से थोड़ा मुख्तलिफ हो जाता है ना। तो ये, सो बी पेशेंट फॉर द डिसीजन ऑफ योर लॉर्ड and do not obey from among them a sinner or ungrateful। देखिए, अल्लाह ने कुरान में सूरह अल इंसान में फरमाया कि आप अल्लाह की तरफ से जो फ़ैसला होने वाला है या है उसके लिए पेशेंट बनिए, सब्र करिए, न कि आप किसी गुनहगार या डिसबिलीवर को फॉलो करने लगे। यानी इस आयत के ज़रिए अल्लाह पाक आपसे कहते हैं कि कीप पेशेंस एंड कीप परसेवरेंस। आप डिटर्मिनेशन रखिए और पेशेंस रखिए। पेशेंस और डिटर्मिनेशन दोनों रखिए। पेशेंस किस बात के लिए? कि अल्लाह का फ़ैसला जो होगा वो हमें मंजूर होगा, और डिटर्मिनेशन इस बात का कि हमारा माबूद सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के सिवा हमारा कोई माबूद, हम अपने फ़ायदे के लिए किसी और के पास नहीं जाएंगे। तो अल्लाह ने आपको सेल्फ कंट्रोल के बारे में कहा और आपको फेथ मेंटेन रखने के लिए कहा, निगेटिव इन्फ्लुएंसेस में जाने से मना किया, अवॉइडेंस ऑफ निगेटिव इन्फ्लुएंसेस कहा आपसे। तो अल्लाह ने आपको सेल्फ कंट्रोल के बारे में हम सभी को सूरह अल इंसान में इसका जिक्र किया। उसके बाद दूसरा सूरा है जहाँ पर फिर से डिसिप्लिन की बात की गई, वो है सूरह मायदा, सूरा नंबर 5 और आयत नंबर 100। से नॉट इक्वल आर द एविल एंड द गुड, ऑल्दो द एबंडेंस ऑफ एविल माइट इम्प्रेस यू, सो फियर अल्लाह और यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट यू मे बी सक्सेसफुल। अल्लाह ने आपको यहाँ पर कहा कि आप डिसिप्लिन रहिए हमेशा बुराई से ज़्यादा अच्छाई को चुनने में। इवन दो बहुत ढेर सारी बुराई आपको इम्प्रेस कर देगी, जैसा कि होता है जब आप कॉलेज में जाते हैं, जब आप ऐसे माशरे में जाते हैं जहाँ पर लोग तकवेदार नहीं हैं,
जिनका ईमान बहुत मजबूत नहीं है, वो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, शायद नशे में, शायद गलत कुछ और करने में, और वो सोसाइटी गुस्सा कर रही है, इम्पेशेंट हो रही है और कह रही है यार गुस्सा ही तो है, गुस्सा ही तो दिखा रहे हैं हम गुस्सा नहीं करेंगे तो, हम शराब नहीं पिएंगे तो कैसे जिएंगे। आप एक ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जहाँ 100 घर है, आपका एक घर है, 99 लोग शराब पी रहे हैं, और 99 लोग जो शराब पी रहे हैं वो मस्ती में रह रहे हैं, और आप अल्लाह की राह में हैं लेकिन स्ट्रेसफुल ज़िंदगी है आपकी, क्योंकि आप सुबह से शाम जद्दोजहद कर रहे हैं, ईमानदारी से कमा खा रहे हैं। तो हो सकता है कि आपकी नफ्स उन 99 घरों में रहने वाले लोगों से इम्प्रेस हो जाए। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, नॉट इक्वल आर द एविल एंड द गुड, ऑल्दो द अबंडेंस ऑफ एविल माइट इम्प्रेस यू। साफ साफ लिख दिया, एबंडेंस ऑफ एविल माइट इम्प्रेस यू। जब बुराई जमात में आएगी, बुराई एक साथ आएगी तो आपको इम्प्रेस कर सकती है, और वही होता है। हमारे यहाँ कोई एक आके बोलता था सिगरेट पी लो, आप कहेंगे नहीं, अब्बा को पता चल गया तो क्या कहेंगे। दूसरा आके कहता है अरे पी लो, कहेंगे अरे नहीं, अम्मी को पता चल गया तो क्या होगा। तीसरा आके होगा पी लो, अरे मोहल्ले वालों को पता चल गया तो क्या होगा। चौथा कह अरे पी लो, एक ही ज़िंदगी है। आपने कहा वही कश मार ही देते हैं। एबंडेंस ऑफ एविल, याद रखिएगा, एबंडेंस ऑफ एविल। लेकिन एविल अगर एबंडेंस में हो तो आपके कामयाब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक बात है। तीसरी चीज़ जो आप डिसिप्लिन में आने के लिए अल्लाह ने हमसे कहा, सूरा अल-रौद सूरा नंबर 13 और आयत नंबर 28, दोज हु हैव बिलीव्ड एंड हुज हार्ट्स आर एश्योर्ड बाय द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह, अनक्वेश्चनेबली बाय द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह हार्ट्स आर एश्योर्ड। जो अल्लाह को याद करता है, जो अल्लाह पे यकीन रखता है, बेशक अल्लाह भी उसे याद रखता है और उसे एश्योर करता है। 5 वक्त की नमाज आपके लिए क्या है? क्या हम अल्लाह को 24 घंटे में कितनी बार याद करते हैं? कितनी बार? सुबह उठे सबसे पहले क्या देखते हैं? मोबाइल फ़ोन। आप समझ रहे हैं? अल्लाह ने आपके ऊपर 5 वक्त की नमाज मैंडेटरी की, इसलिए नहीं कि अल्लाह को हमारी ज़रूरत है, इसलिए कि हम अल्लाह को याद कर सकें, इसलिए कि हम डिसिप्लिन हो सके। तो डिसिप्लिन की रवायतों में से एक रवायत है कि आप रेगुलर इबादत करें, वर्शिप करें, अल्लाह को याद करें। आप कहेंगे अल्लाह मेरे दिल में है, याद करने की क्या ज़रूरत है? कुछ लोग, कुछ थ्योरी वाले लोग भी ऐसा कहते हैं कि जब ऊपर वाला मेरे अंदर है तो मुझे नमाज पढ़ने की आदत है। ऐसे बैठे बैठे कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो अल्लाह को याद करने की ज़रूरत है, 5 वक्त नमाज पढ़ने की ज़रूरत है। कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है या नहीं होता है, एक बात श्योर है कि अगर आप बिना नमाज पढ़े अल्लाह को याद करेंगे तो हो सकता है आप अल्लाह को याद कर रहे हों, लेकिन आप डिसिप्लिन्ड नहीं होंगे। जब मन करेगा याद करेंगे और जब मन नहीं करेगा, आज कोई तकलीफ़ आ गई, आज अल्लाह की याददाश्त गई। आज कोई बहुत बड़ी खुशी आ गई, किसी पार्टी में जाना पड़ गया, अल्लाह की याददाश्त चली गई, जैसे लोग करते हैं। तो नमाज
और वर्शिपिंग इबादत, एक्ट ऑफ इबादत इसलिए बनाई गई ताकि हम अल्लाह को याद कर सकें। उसके बाद अगली बात आती है सूरह अल बकरा में, सूरह नंबर 2 और आयत नंबर 286। अल्लाह पाक यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम सबको कि हमें कहाँ पर डिसिप्लिन होना है। Allah does not burden a soul beyond that it can bear. Our Lord do not impose blame upon us if we forget to make a mistake. अल्लाह कभी भी हमारे ऊपर हमारी औकात से ज़्यादा बर्डन नहीं डालते हैं और हमारे पर कोई ब्लेम इम्पोज नहीं करते हैं अगर हमने कोई गलती करने में हमने ऐसे ही कोई गलती कर दी। Our Lord and lay up not upon us burden like that which you laid upon those before us, our Lord, and burden us not with that which we have no ability to bear. इस पूरी आयत का मतलब यह है कि अल्लाह पाक हमारे ऊपर कभी भी हमारी औकात से ज़्यादा बर्डन नहीं डालते। आपको लगता है कि हम कितनी मुश्किलों में जी रहे हैं, इससे ज़्यादा तकलीफ़ किसी की ज़िंदगी में होगी क्या? तो मैं आपको बता दूं, आपके रब ने आपको उतनी ही तकलीफ़ दे रखी जितनी आप झेल पाएंगे। इसलिए आखिर इस सूरे का हमारे डिसिप्लिन से क्या लेना देना है? अगर आप ये बात नहीं जानते हैं, मान लीजिए आप ये बात नहीं जानते हैं, तो क्या होगा? आप फितने में जाएंगे, आप लालच में जाएंगे, आप तरगीब में जाएंगे। मान लीजिए कि मेरे पास कोई परेशानी थी, कोई पैसों की परेशानी थी, ठीक है, और मैं बहुत तकलीफ़ में था और अल्लाह से दुआ कर रहा था, या अल्लाह पाक ये क्या मुसीबत दे रखी है, मैं कर्ज में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, या अल्लाह पाक कुछ तो रास्ता दिखा। एक आदमी आता है, कहता है तुम मेरे साथ जुआ खेल लो या तुम ये फलां गलत काम कर लो, तुम डॉक्टर हो, किडनी बेच लो, तुमको हम 25 लाख रुपए दिला दे रहे हैं, तुम्हारी सारी परेशानी हल। तो अगर आप ये आयत नहीं जानते हैं तो आप मूव कर जाएंगे कि सही बात है, और अगर जानते हैं तो आप उधर मूव नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके ऊपर परेशानी उतनी ही आ रही है जितना आप बेयर कर सकते। उससे ज़्यादा परेशानी आती ही नहीं है, किसी कीमत पे नहीं आती है। हो सकता है किसी को लगता हो ऐसा, लेकिन ऐसा है नहीं। तो हमको अपनी लिमिट पहचाननी है, अल्लाह ने इस आयत के ज़रिए हमको बताया, वहाँ पर डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है। और एक और सूरा है, सूरा अगेन सूरा अल बकरा, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 183। O you who have believed, decreed upon you is fasting as it was decreed upon those before you, that you may become righteous. अल्लाह ने कहा कि आप फास्टिंग करो, आप रोज़े रखो। रोज़े का मकसद क्या है? रोज़े का मकसद अगेन आपको डिसिप्लिन में लाना है। रोज़ा आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल डेवलप करता है, पेशेंस डेवलप करता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जिसने भूख से लड़ लिया, भूख में बर्दाश्त कर लिया, वो किसी भी चीज़ में बर्दाश्त कर सकता है। आपको कुछ भी ना मिले, खाना मिले तो आपकी ज़िंदगी का बसर है। आपको घर ना मिले, आपको कपड़ा ना मिले, आपके ज़िंदगी का बसर है। आपको खाना ना मिले तो आपकी ज़िंदगी का बसर नहीं। और खाना एक ऐसी चीज़ है, आप मान लीजिए 2 दिन से बहुत भूखे हो, इतनी भूख हो कि भूख की कराह हो अंदर, तो कोई भी इंसान खाना दे करके आपसे जो चाहे वो करवा सकता है। लेकिन अगर आपने रोज़े रखे हुए हैं, उस भूख को बर्दाश्त किया हुआ है अपने अल्लाह की राह में, तो डेफिनेटली आपके अंदर वो सेल्फ कंट्रोल होगा, वो पेशेंस होगा, जिससे आप अपने आप को डिसिप्लिन रख सकेंगे, डिसिप्लिन नहीं होंगे।
अगले सूरे की बात करता हूँ जहाँ पर अल्लाह ने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए और माफ़ी के लिए कहा। वो भी आपके डिसिप्लिन का एक हिस्सा है। अभी धीरे धीरे परतें खुलेंगी। एंड दोज हु अवॉइड द मेजर सिंस एंड इमोरलिटीज एंड व्हेन दे आर एंग्री दे फॉरगिव। ये सूरे अशूरा है, सूरा नंबर 42 और आयत नंबर 37। इस सूरे में अल्लाह ने हमको एंगर पे कंट्रोल करने की बात की है और माफ़ी देने की बात करी। गुस्से पे काबू करना और माफ़ी देना हमारे डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यानी हमको अपनी ज़िंदगी में अपने गुस्से में डिसिप्लिन लाना है। मतलब ये नहीं कि आपको गुस्सा नहीं करना है, पर गुस्सा अपनी गरीबी पे करना है। गुस्सा किसी के लिए जब कुछ ना कर पा रहे हैं तो वहाँ करना है, और माफ़ भी करना है। राइट, इट इज़ अ डिसिप्लिन, इट इज़ अ काइंड ऑफ डिसिप्लिन फॉर यू। तो आखिर हमको इन सभी जगहों पर अल्लाह ने, मैंने जितने भी आयतें आपसे डिस्कस करी, यहाँ पर क्या हो रहा है? सेल्फ कंट्रोल की बात की जा रही है, राइट? और सेल्फ कंट्रोल से ही क्या आता है? सेल्फ डिसिप्लिन आता है। तो सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन, इसकी बातें हो रही हैं। अरे यस और नो? डेफिनेटली यस। तो हमारे रब ने, हमारे मालिक ने, हमारे खालिक ने हमको ये इंस्ट्रक्ट किया है कुरान के ज़रिए कि हमें डिसिप्लिन होना है, हमें डिसिप्लिन होना है। मैंने कुरान की कुछ एक आयतें आपसे कोट करी हैं सिर्फ। ऐसी बहुत सी आयतें हैं और भी बहुत सी आयतें हैं जहाँ पर अल्लाह ने हमको डिसिप्लिन होने की हिदायत दी है। तो पहला रीज़न डिसिप्लिन होने का ये है कि हमारे रब चाहता है कि हम डिसिप्लिन हों। आप समझ रहे नहीं? हमारा रब क्या चाहता है हमसे? कि हम डिसिप्लिन हों। मैंने आपको रेफरेंसेस दे दिए ना कि कुरान में इस जगह पर, यहाँ पर हमको डिसिप्लिन होने के लिए कहा गया। हमसे कहा गया कि आप एक अदब डेवलप करें, है ना? तो बहुत ज़रूरी है हमको अपने आप को डिसिप्लिन रखना, क्योंकि हमारा रब, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा रब हमसे कह रहा है कि हमको क्या होना है? डिसिप्लिन होना। हालांकि बात यही ख़त्म हो जानी चाहिए कि जब हमारे रब ने कह दिया कि आपको डिसिप्लिन होना है, आपको गुस्से पे काबू करके माफ़ी की तरफ जाना है, आपको 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, आपको रोज़े रखना है, तो वहाँ बात ख़त्म हो चुकी है। इसके आगे हमारा कोई सवाल नहीं बनता है कि हम सवाल करें कि आखिर फिर क्यों डिसिप्लिन होना, क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है, बताइए। तो पहला जो मैंने आपसे बात करा, पहले सेगमेंट पे बात करा कि आपको डिसिप्लिन होने की ज़रूरत क्यों। दूसरी बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि आखिर आपको डिसिप्लिन अगर आप हो गए तो उसका फ़ायदा किसका है? अच्छा, मान लीजिए अगर आपने सेल्फ कंट्रोल कर लिया, आपने नमाज़ पढ़ा, आपने रोज़ा रखा, आप ज़कात देते हैं, आप वो सारे काम करते हैं जो अल्लाह ने आपको हिदायत के तौर पे कुरान में ज़िक्र जिसका किया। अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं, अपने अखलाक में डिसिप्लिन लाते हैं, अपने रूटीन में डिसिप्लिन लाते हैं, तो उसका फ़ायदा क्या है? उसका बेनिफिट क्या है? क्या इनडिसिप्लिन होकर नहीं रहा जा सकता? सबसे पहली चीज़ यह है कि आपके लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी क्यों है? पहली चीज़ तो मैंने बता दी ना कि हमारे रब से, अल्लाह की तरफ से हमको ये हिदायत है, हमको ये इंस्ट्रक्शन है कि हमें डिसिप्लिन होना है। लेकिन फिर भी चूँकि अल्लाह ने हमको फ्री विल दिया है और हमको ये कहा भी कि सवाल कर सकते हैं, तो हम सवाल कर सकते हैं कि भाई हम मान लेते हैं, हम नहीं करते हैं गुस्सा, हम डिसिप्लिन्ड हो जा रहे हैं, हम एकदम बिल्कुल सेल्फ कंट्रोल और सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सीखते हैं,
और सब कुछ करके हम हो जाते हैं ऐसे। व्हाट इज द बेनिफिट? क्यों हो? क्या फायदा भाई? तो सबसे पहला जो फायदा मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि देखिए, ये एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन है डिसिप्लिन आपके ज़िंदगी का। हम जिस दीन को मानते हैं अल्लाह का दीन है, और अल्लाह के दीन के मुताबिक हमको डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली वजह तो यही मैंने आपसे कह भी दिया, और ये एक मेरे हिसाब से, मतलब मेरे समझ के हिसाब से ये पहली और आखिरी वजह होनी चाहिए। इसके बाद बात ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन मैंने कहा कि इंसानी दिमाग है, लॉजिकल थिंकिंग है, हमारा तकवा उतना मजबूत नहीं होता है, हमारा ईमान उतना तगड़ा नहीं होता है, हम तवक्कल नहीं कर पाते हैं। ज़बान से कहते तो हैं कि तवक्कल करना, अल्लाह पे यकीन करना, अल्लाह पे यकीन करना है, लेकिन अगर कोई आईसीयू में चला जाए तो वो यकीन फुर हो जाता है। कोई मुसीबत आ जाए तो वो यकीन चला जाता है। तवक्कल ज़बान से और तवक्कल अपने जहन और अपने रूह से करना बिल्कुल अलग बात है। तो पहली चीज़ तो रिलीजियस ऑब्लिगेशन है। देखिए, हमको करना ही करना है ना, ये इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, और इसमें हमारा फ़ायदा डेफिनेटली हमारा ही होगा, क्योंकि वो रब है, वो हमारा मालिक है। क्या उसको हमारी ज़रूरत है? आपको क्या लगता है? हम डिसिप्लिन होंगे उसका फ़ायदा है? जो पूरे जहान का मालिक है, ये यूनिवर्स ही नहीं, ऐसे जाने कितने गैलेक्सीज उसकी ग़ुलाम है, उसको एक गैलेक्सी के, एक सोलर सिस्टम के, एक प्लेनेट पे, एक जगह बैठे हुए एक इंसान की क्या ज़रूरत होगी बताइए आप? है कोई ज़रूरत उसको? सब कुछ उसी का है। तो पहली चीज़ तो ये है कि रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, दैट्स व्हाई वी हैव टू फॉलो द डिसिप्लिन, राइट। दूसरी चीज़ क्या है कि डिसिप्लिन होना एक मॉरल और एथिकल कंडक्ट है। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई इंसान ऐसा मिले जो बड़ा ही डिसिप्लिन्ड हो, फजर में उठ जा रहा हो, नमाज़ पढ़ता हो, फिर थोड़ा तिलावत कर रहा है, फिर अपनी पढ़ाई कर रहा है, फिर टाइम हुआ वो उसने नहाया धोया, वो क्लास गया, क्लास के बाद वापस आया, फिर उसने सब अपना रूटीन किया, फिर सो गया, फिर 3 बजे उठा, अपना उठ के पढ़ाई वढ़ाई किया, खाया पिया सोया, एक रूटीन में चल रहा हो, एक रूटीन में चल रहा हो, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि आप उस इंसान की इज्जत करते होंगे। करते ही नहीं करते? बताइए मुझे। आप लोगों की तरफ से आवाज़ कम आ रही है। करते हैं। और जो रूटीन में नहीं चलता है उस पर आप भरोसा भी कम करते हैं और उसकी इज्जत भी कम करते हैं। समझिएगा, 2 बातें कही मैंने, उसका भरोसा भी कम करते हैं और उसकी। तो आप अगर रूटीन डिसिप्लिन होंगे तो वो आपको मॉरली और एथिकली बिल्डअप करेगा। कुछ लोग डिसिप्लिन होने का नाटक भी करते हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा है, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 27, ओ यू हैव बिलीव्ड, डू नॉट बेट्रे अल्लाह एंड द मैसेंजर, और बेट्रे योर ट्रस्ट व्हाइल यू नो द कॉन्सिक्वेंस। कई लोग कहते हैं 5 वक्त की हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो रोज़ा कैसे रखते हैं? सीधे फजर में सोते हैं और असर में उठते हैं, मगरिब में इफ्तार कर लेते हैं, हो गया रोज़ा। नहीं क्या करते कि नहीं करते? कुछ लोग नमाज भी पढ़ते हैं, माशाअल्लाह, दावत भी देते हैं, ये 5 वक्त के नमाजी हैं माशाअल्लाह, और नमाज को वजह बनाते हैं। नमाज को वजह बनाएंगे, नमाज पढ़नी थी ना इसलिए ऐसा कर लिया, नमाज पढ़ने, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। आपको लगता है वो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं? वो अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप मॉरल और एथिकल कंडक्ट जो आपका है, उसके लिए एक वाइटल
फोर्स है डिसिप्लिन। अगर आप जिंदगी में एथिकल बनना चाहते हैं, अगर आप मॉरली स्ट्रांग बनना चाहते हैं, तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। उसकी पहली सीढ़ी है, उसका वाइटल फोर्स है। बिना डिसिप्लिन हुए कोई भी आप में से इंसान मॉरली या एथिकली स्ट्रांग नहीं हो सकता। वो इंसान जो आपके इर्द गिर्द हो, जो मॉरली बहुत स्ट्रांग हो, एथिकली बहुत अच्छा माना जाता हो, आप देखिएगा वो डिसिप्लिन होगा। दिमाग दौड़ाइए, अपने खानदान, अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों को याद करिए कि कौन सा ऐसा आदमी जिस पे लोग ज्यादा यकीन करते हैं, तो आप देखिएगा वो डिसिप्लिन होगा। तो आप चाहते हैं कि लोग आप पे यकीन करें या ना करें? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बोलिए। आपको बेहतर माने या ना माने? माने तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिसिप्लिन होना पड़ेगा। हम चाहते तो हैं कि लोग हमें बेहतर माने, लोग हम पे यकीन करें। मेरे अब्बा मेरे अम्मा हमसे कहें कि अरे मेरा बच्चा बहुत बढ़िया है। अब बच्चा सुबह 6 बजे एक दिन उठता है, एक दिन 9 बजे उठता है, एक दिन कभी 4 बजे उठ करके लगता है पूरा कुरान ही खत्म कर डालेगा। एक दिन 4 बजे उठा, कुरान खत्म कर डाला। बोले अब्बा आज हमने 20 पारा खत्म कर दिया। अल्लाह अकबर। अगले दिन बच्चा 20 घंटे सो गया। आपको लगता है कि उसके माँ बाप उस पर बहुत यकीन डेवलप कर पाएंगे? फिर हम कहते हैं कि हमारे माँ बाप तो हम पे यकीन ही नहीं करते। आपके माँ बाप पे इसलिए यकीन नहीं करते क्योंकि वो आप पे यकीन नहीं करना चाहते। वो इसलिए यकीन नहीं करते हैं क्योंकि आप यकीन करने लायक नहीं है खुद के। आप डिसिप्लिन्ड नहीं है, यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड एट योर वर्क। रात में देख रहे हैं 10 बजे ऑनलाइन है, किसी दिन चोरी से बंद कर दिया फोन, किसी दिन चोरी से चला दिया। तो ट्रस्ट डेवलप करने के लिए डिसिप्लिन होना जरूरी है, समझ रहे हैं? और बिना ट्रस्ट के आप ना कभी अच्छे स्टूडेंट बन पाएंगे, ना कभी अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे, ना कभी अच्छे बिजनेसमैन बन पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। आपके शहर में जो सबसे बेहतरीन बिजनेसमैन होगा या धंधा करने वाला जो होगा, शॉपकीपर, वो डेली सुबह एक ही टाइम पे दुकान खोल रहा होगा पिछले 10 साल से, और एक ही जगह जाकर के वो बैठता होगा पिछले 10 साल से। तभी आप जाकर के बिना कुछ सोचे समझे उसको पैसा देते हो, सामान खरीद के चले आते। अल्लाह ने आपको डिसिप्लिन होने के लिए इसलिए नहीं कहा कि उसकी जरूरत अल्लाह को है। इस दुनिया के अंदर जो जंग है उसको जीतने के लिए आपको डिसिप्लिन होने की जरूरत है। ठीक है? और अल्लाह ने फरमा भी दिया, ओ यू हैव बिलीव्ड, डू नॉट बेटर अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने ही तो इंसान को बनाया है। तो जानते तो हैं मशीन में कहाँ, सॉफ्टवेयर में कहाँ ग्लिच आएगा, सॉफ्टवेयर में वायरस कहाँ आ सकता है, अल्लाह पाक जानते हैं। जैसे अल्लाह ने कह दिया कि डू नॉट बेटर अल्लाह इन द मैसेंजर। मुनाफिक मुशरिक कौन है जो कह तो रहा है कि हम अल्लाह को सबमिटेड है, ला इलाहा इल्लल्लाह वो भी कह रहा है, लेकिन उसके जहन में वो बात नहीं। ठीक है? तो आप समझे होंगे कि डिसिप्लिन का एक जो बड़ा बेनिफिट आपकी ज़िंदगी में हुई है। तीसरी चीज़, अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो पर्सनली भी और कम्युनल मैं बात करूं तो पर्सनली भी आप एक अच्छे वेल बीइंग बनेंगे। इसका एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल यह है कि जो डिसिप्लिन है आप देखेंगे वही लीड करता है। डिसिप्लिन आदमी लीड नहीं कर सकता। इफ यू वांट टू बी लीडर यू हैव टू बी डिसिप्लिन। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हर इंसान दावत का काम करता है या करेगा या करेगा। आपको अगर दावत देनी है, दावत किस चीज़ की? दावत अल्लाह के दीन की अगर आपको देनी है तो सबसे पहले क्या चाहिए? अमल, लीडरशिप। तो अगर आप डिसिप्लिन होंगे तो इंशाअल्लाह आप लीड करेंगे, आपकी लाइफ बैलेंस लाइफ होगी। एक बैलेंस लाइफ आप जियोगे। आप कहोगे जी फला आदमी है वो लाइफ ठीक है, उसकी लाइफ है, इम्बैलेंस लाइफ है।
कभी इसको मना रहा है, कभी उसको मना रहा है, कभी यहाँ कर रहा है, वहाँ कभी वहाँ जा रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, यही करता रहेगा वो। सिंप्लिसिटी इज द हार्डेस्ट थिंग टू हैपन। जिंदगी में सरल होना सबसे ज्यादा कठिन है, समझ रहे हैं आप? और जब आप डिसिप्लिन होते हैं तो आप सबसे ज्यादा इजी पर्सन बन जाते हैं, क्योंकि आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। 3 बजे से 8 बजे तक पढ़ने का टाइम है, तो आपके माँ बाप को पता है कि आप पढ़ रहे होंगे इस वक्त। क्या समझा आप? अगर कोई कभी आपको पूछ करके फोन करके पूछे क्या कर रहे हो, तो समझ जाना कि आपका डिसिप्लिन ठीक ठाक नहीं है। आप समझ रहे हैं? अभी जो 2 बच्चे आप देखे थे, अभी जा रहे थे, उनमें से दोनों बच्चे MBBS एक फाइनल प्रॉफ में और एक कर चुका। तो अभी बोल रहा था कि सर अब बच्चे वैसे नहीं है, सुबह सुबह हम लोग 6:30 बजे भाग के आते थे आपकी क्लास में। 2017 के पढ़े हुए बच्चे में से 8 साल बाद मिलने हैं मेरे से। तो सुबह सुबह 6:30 बजे भाग के आते थे, क्योंकि हम लोग को पता होता था कि 7 बजे आपकी क्लास है, तो 7 बजे आप एंट्री कर लोगे। आप समझ रहे कि नहीं? अगर आप प्रेडिक्टेबल नहीं हैं तो आप डिसिप्लिन नहीं है, और अगर आप डिसिप्लिन हैं तो डेफिनेटली आप प्रेडिक्टेबल हैं। और प्रेडिक्टेबल होंगे तभी तो लोग आप पे यकीन करेंगे, वरना ट्रस्ट कैसे करेंगे? ठीक बात है। उसके बाद डिसिप्लिन होने का सबसे बड़ा फायदा है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, इंसान के पास अल्लाह ने बहुत सी नियामत दी है, बहुत सी दौलत दे रखी है। आपको यकीन नहीं होगा, आप हिल जाएंगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि क्या क्या दौलत है। जिसे आप दौलत समझते वो दौलत नहीं है। हम दौलत को दौलत समझते हैं, पर वो दौलत नहीं है, क्योंकि जो फना हो जाए वो दौलत कैसी? सबसे बड़ी दौलत जो अल्लाह ने हमको दी वो है हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ। आप समझ रहे कि नहीं? आपके जिंदगी से ऊपर ना कोई पैसा है, ना कोई अमीरी है, कुछ भी नहीं है। है कोई बड़ी चीज? आप सोच के देखिए, अगर किसी कोई ICU में पड़ा हो जाए तो इंसान अपना घर बेचने को तैयार हो जाता है। जान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। दूसरी दौलत जो माँ बाप ने आपको दी, जो अल्लाह ने हमको दी, वो है हमारे माँ बाप। क्योंकि जान, लाइफ नाजिल हुई अल्लाह की तरफ से, लेकिन जरिया कौन बने? माँ बाप। तो दूसरी जो आपके पास इर्रिप्लेसेबल दौलत है वो कौन सी है? वालिदैन है आपके माँ बाप। अगर आपको ज़िंदगी में कोई लगता है कि अरे इससे बेहतर ये दौलत है मेरी, इससे ज़्यादा चाहत कोई रखता है, तो 2 ही बातें हैं, या तो आप पागल हैं या फिर बेवकूफ़ हैं। तीसरी और कोई वजह नहीं हो सकती, है ना? तीसरी कोई वजह नहीं। आप कहेंगे कि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत सताया, आप नहीं जानते, बड़ी मारते थे, चप्पल मारते थे। तो आपके माँ बाप ने आपको जितना भी सताया हो, आपके जान की कीमत उससे बहुत ज़्यादा है। और सता सकते हो वो तब तक सता सकते हैं जब तक आपकी जान ना ले ले, क्योंकि जान उन्हीं के ज़रिए आपके पास आई है। क्या आप में से किसी के माँ बाप ने जान लेने की कोशिश की? अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उन्होंने कुछ नहीं किया आपके साथ, कुछ नहीं किया। ठीक है। और तीसरी जो सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने हमको दी है वो है वक्त। ये सब 3 दौलतें जो मैंने आपके सामने बताई वो इर्रिप्लेसेबल है, इर्रिप्लेसेबल। उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। माँ बाप का दूसरा ऑप्शन, जिंदगी का दूसरा ऑप्शन, वक्त का दूसरा ऑप्शन नहीं है। और अगर आप वक्त को अपनी दौलत समझते हैं, अपनी संपत्ति समझते हैं, और अगर बहुत महंगी दौलतों में से एक है, तो क्या आप सोच समझ के खर्च करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? और वो कैसे खर्च कर पाएंगे? जब आप डिसिप्लिन होंगे। आप अपनी सबसे महंगी चीज, अपने सबसे महंगे कपड़े को कम पहनते हैं, सोच समझ के खर्च करते हैं, क्योंकि सोचते हैं इसको बचा के रखे, अगली वाली पार्टी में काम आएगा।
तो फिर ये वक्त को क्यों नहीं सोच समझ के खर्च कर रहे हैं, जो कि इर्रिप्लेसेबल दौलत है आपकी ज़िंदगी की। लेकिन होता क्या है ना कि इंसान को जो चीज़ फ्री में मिल जाती है, कुछ दिन पहले कोरोना आया था, लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर ढूंढ रहे थे। ऑक्सीजन अल्लाह ने फ्री में दे रखी है, समझ रहे कि नहीं? जान हमको फ्री में मिल गई, माँ बाप हमको फ्री में मिल गए, वक्त हमको फ्री में मिल गया, तो हमने उसको दौलत नहीं समझा। लेकिन अगर आप विजडम वाले होंगे, समझ वाले होंगे और अल्लाह की हिदायत आप तक आ रही होगी, तो इंशाअल्लाह आप वक्त को बहुत बड़ी दौलत मानेंगे। और सूरह अल-असर, सूरह नंबर 103 और आयत नंबर 1 से लेकर 3 तक जब आप पढ़ेंगे, मैं ज़िक्र नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वक्त की कमी है और उसको 1 घंटे में ख़त्म भी करना है। तो अल्लाह ने कहा कि जो टाइम है और उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, दैट विल आपके राइटियस डीड को और आपके पेशेंस को इन्हेंस करता ही है डिसिप्लिन होना। और डिसिप्लिन होने से और क्या फ़ायदा है? प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल। देखिए हम सब रोज़ कुछ ना कुछ गलती तो करते कि नहीं करते। और मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैं तो मानता हूँ कि मेरे से बड़ा कोई गुनहगार नहीं होगा। आई सपोज ऑफ माई सेल्फ। और ये ज़बान से कहने वाली बात नहीं है, महसूस करने वाली बात। हम सब गुनहगार कहीं ना कहीं होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। लेकिन अगर हम डिसिप्लिन्ड होंगे अपने ज़िंदगी में, अपने फाइनेंशियल मैटर्स में, अपनी सारी चीज़ों में अगर हम डिसिप्लिन होंगे या होने की बहुत कोशिश में लगे होंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी जो रूह है, जो तज़किया है, उसके अंदर एक प्यूरिफिकेशन आएगा, एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो। आप जिस दिन डिसिप्लिन रहते होंगे, आपने ध्यान दिया होगा, उस दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई रहता है नहीं रहता है? मानते हैं हम? क्योंकि आपकी सोल मजबूत है उस दिन, आपकी रूह मजबूत है उस दिन। आपकी रूह को पता है कि यार आज तो डिसिप्लिन रहे हैं। डिसिप्लिन होना आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर के आएगा। और डिसिप्लिन का एक और फ़ायदा ये है कि आपके अंदर पेशेंस डेवलप होता है। आपका दिल कर रहा है कि चले कुछ खा पी ले, टाइम है पढ़ाई का, आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई। आपने अपने अंदर सब्र पैदा कर लिया। तो डिसिप्लिन से आपके अंदर सब्र आएगा, डिसिप्लिन से आपके अंदर डिटर्मिनेशन आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं आप? और एक बात और याद रखिएगा, जो डिसिप्लिन के फ़ायदों में से एक फ़ायदा और है कि डिसिप्लिन से ही नॉलेज और विजडम बढ़ता है। इस दुनिया में किसी भी एक शख्स को याद करो जो आपकी नज़र में बहुत ही नॉलेज वाला हो और बहुत ही विजडम कैरी करता हो। याद करिए थोड़ी देर के लिए, कोई एक शख्स याद करिए जो आपको आपके ज़िंदगी में आया हो, या देखा हो, या सुना हो, या पढ़ा हो। तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा या देखा होगा या सुना होगा कि वो इंसान डिसिप्लिन था या है। हिंदुस्तान के अंदर APJ कलाम एक बहुत ही नामी हस्ती, डिसिप्लिन आदमी थे। हमारे नबी आपसे ज़्यादा कोई डिसिप्लिन था क्या? आप बताइए। उनका डिसिप्लिन सीख करके ही तो हमने, उनके डिसिप्लिन को ही तो फॉलो करके हम कहते हैं कि हम सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। आप सोचिए तो वी शुड, वो हमारी नॉलेज को बढ़ाता, हमारी विजडम को बढ़ाता है। जो हमारी नॉलेज, हम अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आपकी नॉलेज, आपकी विजडम कभी इनहेंस नहीं हो सकती। आप कहोगे मैंने फला आदमी को देखा है बहुत नॉलेजेबल है, वो स्किल्ड है, वो नॉलेजेबल नहीं है। उसके अंदर एक स्किल है, एक हुनर है, उसके अंदर विजडम नहीं है। वो सिर्फ वो देख सकता है जो उसने देखा है, वो नहीं देख सकता है जो उसने नहीं देखा है। वो अल्लाह की ज़ात की तरफ से आने वाले हिदायत को नहीं देख सकता है। हमारे नबी, आप
मैंने आपको बताया भी है कि वो चढ़ जाते थे टीले पे, कहते थे कि जो तुम देख सकते हो वो तो मैं देख सकता हूँ, जो मैं देख सकता हूँ वो तुम नहीं देख सकते। और जानते हो किसकी बात करते थे? वो स्पिरिचुअल नॉलेज की बात करते थे। और डिसिप्लिन का एक सबसे बड़ा फायदा जानते क्या है? कम्युनिटी बॉन्ड स्ट्रांग होती है। आपकी जो कम्युनिटी है, जैसे आप यहां पर एक स्टूडेंट कम्युनिटी में रह रहे हैं, आप अगर सारे लोग डिसिप्लिन रहेंगे तो आपके बीच में बॉन्डिंग बढ़िया हो जाएगी। पूरे दुनिया के अंदर यहूदी, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स आप देखेंगे उनमें यूनिटी ज्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो सब डिसिप्लिन्ड हैं। उनके अंदर एक डिसिप्लिन है, एक बेसिक डिसिप्लिन है। आप सभी के घर में जो बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ तो क्या करेंगे? कुरान पढ़ाएंगे, अम्मा 12 पढ़ो, ये करो वो करो, नमाज पढ़ाएंगे। सभी 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, मैंडेटरी 5 वक्त जानते हैं ना। तो ये डिसिप्लिन हमारे अंदर है, इस वजह से हमारे अंदर हमारी बॉन्डिंग तगड़ी है। अगर 2 लोग डिसिप्लिन हैं तो उनकी बॉन्डिंग तगड़ी रहेगी, और अगर एक उसमें से डिसिप्लिन नहीं है तो कभी बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर, हमारे माशरे के अंदर, हमारी कम्युनिटी के अंदर बॉन्डिंग बढ़े, लोग स्ट्रेंथफुल बने, तो बहुत ज़रूरी है कि हम डिसिप्लिन हो जाएं। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है कम्युनिटी बॉन्ड के लिए भी। अगर आप चाहते हैं कि आपका मुल्क स्ट्रांग हो, आपका कुनबा स्ट्रांग हो, आपकी कम्युनिटी स्ट्रांग हो, तो आपको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा। वही एक ज़रिया है कि हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाए। कोई काबा शरीफ को जब जाता है तो क्या करता है? तवाफ करता है। फॉलो द डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन फॉलो करने की वजह से ही यूनिवर्सल ब्रदरहुड का उसे एहसास होता है कि मेरे बगल में अगर कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस लाइन में वो चल रहा है उसी लाइन में हम भी चल रहे हैं। जो डिसिप्लिन उसका है वही डिसिप्लिन हमारा है, तो ये मेरा भाई है। और ये बात का एहसास भी हम सभी को होना बहुत ज़रूरी है। आज के वक्त में कम्युनिटी वीक क्यों हो रही है? लोग कमज़ोर क्यों हो रहे हैं? एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब लखनऊ शहर में ही आप चले जाओ, बड़े बड़े फ्लैट्स में रहने वाले लोगों पर चले जाओ, पड़ोसी से बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बात नहीं कर रहा तो बुरी बात है, कोई बात नहीं, मत बात करे। मैं खुद नहीं करता हूँ बात, लेकिन लोग तासुफी हो गए। और तासुफी क्यों है? सबका सिस्टम ही अलग है, सबके नियम ही अलग है, सबके कानून ही अलग है, अपनी अपनी डबली और अपना अपना राग। तो वहाँ कहाँ से बॉन्डिंग डेवलप होगी? होगी क्या? नहीं होगी। अब आखिरी मैं आपसे 5-7 मिनट और लूँगा। तो मैंने आपको पहली बात तो ये बता दिया कि आपको डिसिप्लिन होने की ज़रूरत इसलिए है कि आपके ऊपर रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, आपके दीन की तरफ से है कि आपको डिसिप्लिन होना है। सही बात है। और इसके बाद मैंने और भी तमाम चीज़ें आपको गिनवा दी जो लॉजिकल है, जो अंडरस्टैंडेबल है, जो सोसाइटी के अंदर हमको खुद इस्टेब्लिश करना है। हम मुस्लिम हों, हम किसी भी बला बला कम्युनिटी को फॉलो करते हैं, डजंट मैटर। हमको ये तो कम से कम इस्टेब्लिश करना ही होगा ना। हम चाहते हैं ना कि लोग हम पे ट्रस्ट करें, नहीं चाहते क्या? चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम लीड करें, हम चाहते हैं हम कामयाब हों। सही बात है कि नहीं? तो हमें डिसिप्लिन होना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये बात तो समझ में आ गई कि डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन कहाँ कहाँ होना है और डिसिप्लिन होना क्यों ज़रूरी है। ये बात सब समझ में आ गई और मुझे पता भी है कि यार मुझे डिसिप्लिन होना चाहिए, पर हम डिसिप्लिन हो नहीं पाते हैं। कितने लोग इस परेशानी से गुजरते हैं, चाह करके भी डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे। रोज़ सुबह अलार्म लगा रहे हैं पर उठ नहीं पा रहे। हाउ मेनी ऑफ यू? अरे हाथ उठाओ, कोई दिक्कत नहीं। माशा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको अगले 10 मिनट के अंदर ये बताता हूँ कि आपको किस तरीके से डिसिप्लिन होना चाहिए, होना होगा, या कैसे आप अपने आप को डिसिप्लिन करें। राइट। सबसे पहली चीज़ है सेट क्लियर गोल्स एंड प्रायोरिटाइज। अपने ज़िंदगी के मकसद को पहले आप क्लियर कर लीजिए और प्रायोरिटाइज कर लीजिए।
दो बातें मैंने क्या कही कि अपना गोल तय कर लीजिए और उसको प्रायोरिटाइज कर लीजिए। जैसे आपका गोल है आईफोन, आपका गोल है अच्छी कार, आपका गोल है अब्बा अम्मा को हज करा देना, और आपका गोल है सेलेक्ट हो जाना। तो चारों में नंबर 1 पे कौन आएगा अभी? हैं? नंबर 1 पे कौन आएगा? सेलेक्ट हो जाना। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर कौन आएगा? सिलेक्शन। कई लोग प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे, प्रायोरिटी शिफ्ट हो रही है। आए थे तैयारी करने, अब वो आदमी इंपॉर्टेंट हो गया। आए थे तैयारी करने, ये फला दोस्त इंपॉर्टेंट हो गया। आए थे तैयारी करने, हमारा शौक इंपॉर्टेंट हो गया। आए थे तैयारी करने, हमारे अब्बा की डांट इंपॉर्टेंट हो गई। अब आप डांट ही के बारे में सोचें, अब्बा ने कैसे बोल दिया, उनकी हिम्मत कैसे हुई, मैं बताऊंगा आखिरत के दिन इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। यू हैव शिफ्टेड योर गोल। क्या समझा? तो पहली चीज क्या करना है आपको? क्लियर होइए। अगर आप सेलेक्ट नहीं हो रहे तो इसका क्लियर विजन नहीं है। अभी मैं 2 बच्चों के बारे में बता रहा था, तो यही कह रहे थे मेरे से, आप जो 8 साल पहले बोलते थे तो सर अब समझ में आता है। पूछ रहा था पीजी के लिए क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा भाई पीजी के लिए पीजी का तैयारी करना चाहिए। तो उसने कहा सर ये तो मुझे ही पता है। मैंने कहा ये मुझे ही पता है। सिंपल है। सेलेक्ट होने के लिए क्या करना चाहिए बताइए आप? पढ़ाई करनी चाहिए। सेलेक्ट होने के लिए क्या करनी चाहिए? मेहनत करनी चाहिए। सेलेक्ट होने के लिए रेगुलर क्लास करनी चाहिए। सेलेक्ट होने के लिए क्वेश्चन लगाना चाहिए। बोलो भैया ये सब पता है कि नहीं पता है? तो करते क्यों नहीं? प्रायोरिटाइज नहीं है। नींद प्रायोरिटी है, जिस्म का आराम प्रायोरिटी है, लोग प्रायोरिटी है, शौक प्रायोरिटी है, नफ्स प्रायोरिटी है, ईगो प्रायोरिटी है, और हमारा गोल सबसे लास्ट में पड़ा हुआ है। अगर मुझे सेलेक्ट होना है तो मैं किसी का गुस्सा भी सह लूंगा, क्योंकि इस वक्त मेरे पढ़ाई का है। तुम्हारा गुस्सा सेकेंडरी है, बाद में समझूंगा तुमसे, बाद में बात करूंगा। राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी। अभी सेलेक्ट हो जाने दो, फिर तुमसे निपटेंगे हम। दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटी सेट करना। हमारी प्रायोरिटी नहीं है कि हम किसी की जिंदगी में झांके, है क्या? अगर आग लग जाए, आप ट्रेन में जा रहे हो, आग लग जाए तो क्या करेंगे? देखेंगे कि कौन कौन बचेगा, कि पहले खुद को बचाएंगे? आप एरोप्लेन में बैठेंगे तो एयर होस्टेस भी कहती है कि जब ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाए और दबाव कम होने लगे तो आपके सामने एक मास्क आएगा, और उस मास्क को सबसे पहले अपने पर लगाए, दूसरों की मदद करने से पहले अनाउंस करती है वो। सोचिए, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है। दूसरों की कमी और अपनी खूबी सबसे पहले दिखती है, और अपनी कमी और दूसरों की खूबी सबसे बाद में दिखती है। आप समझ नहीं रहे हैं? तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज, राइट? प्रायोरिटाइज करिए। प्रायोरिटाइज लाइफ में इस वक्त क्या चाहिए, 2026 में क्या चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? 2025-26 में क्या चाहिए, 2026 के बाद क्या चाहिए? एक बच्चा, अभी ये बच्चे आए थे, मुझे बताया ना 8 साल बाद आए थे, तो इन्होंने कहा कि सर 2 सवाल का जवाब दे दीजिए, बड़े दिन से लेके हम लोग घूम रहे हैं और आप तो हमने कहा कि आप पूछ लेते हैं। हमने कहा ठीक है पूछो। तो उसने कहा कि सर आप लव मैरिज को सही मानते हैं कि गलत? मैंने कहा किस टाइम किया जा रहा है उस हिसाब से तय होगा वो सही है कि गलत। नहीं समझे आप नहीं समझे? लव मैरिज गलत थोड़ी है भाई, और लव मैरिज सही थोड़ी है भाई। खाना खाना गलत है कि सही हैं? टॉयलेट में बैठ के हैं गलत हो गया। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन टर्म्स एंड कंडीशन। जो बहुत ही गलत है उसको तो अल्लाह ने कुरान में फरमा ही दिया कि नशा मत करो, ज़िना मत करो, झूठ मत बोलो। वो तो डायरेक्ट क्लियर है इनसे। अल्लाह ने लव मैरिज के लिए थोड़ी मना किया, लेकिन सही टाइम पे किया जाए तो। समझ रहे कि नहीं आप? अब कोई आए नीट की प्रिपरेशन करने के लिए, कहे क्या मेरा पहला गोल है कि हम लव मैरिज करें। एक बच्चे से पूछा कि बड़े होके क्या बनोगे? बोला पापा।
गोल शिफ्ट। कई लोग खाने को अपना गोल बना लेते हैं। मैं 2-3 साल पहले लोगों को समझा रहा था कि आपको अपना गोल सेट करना चाहिए। पढ़ाई करिए, पढ़ाई करते वक्त चना, भुना चना रख लीजिए, अगर भूख लग रही तो थोड़ा सा आप खा लीजिए 2-4 दाने। एक लड़का डिब्बे में चना खरीद के लाया, डिब्बे में ला के रख दिया उसने। उसके रूम पे मैं जाया वाया करता था, तो मैंने पूछा, मैंने कहा यार बड़ा ज़बरदस्त है, तो डिब्बा बड़ा खूबसूरत लग रहा, बड़ा सा डिब्बा था, 5 किलो का डिब्बा, अपना चना ला के रखा था। 3-4 दिन बाद गया, डिब्बा खाली। मैंने कहा भाई तुम्हारा गोल शिफ्ट हो गया लग रहा है, पढ़ते पढ़ते चना खत्म करने लगा। आप समझ रहे नहीं, वो रात में देर तक जागने लगा ताकि ज्यादा चना खा सके। तो कई लोग अपना गोल शिफ्ट कर देते हैं। अभी आपका गोल सिलेक्शन है, उस पर सेट रहना होगा। एस्टैब्लिश अ रूटीन। आप में से कितने लोग के पास में अपना एक टाइम टेबल है? बताइए, यहाँ के टाइम टेबल के अलावा अपना टाइम टेबल कितने लोग के पास? देख लीजिए, चंद हाथ उठ रहे हैं। अब ऐसे तो मैं नहीं दिखा सकता, मैं आपको दिखा दूंगा। मेरे फोन में मेरा रूटीन है। मैं डेली 4:45 तक उठ जाता हूँ, डेली। पिछली रात अभी 1:30 बजे सो जाता है। एक भाई को ले गए थे बहरेपन का इलाज कराने, उसके बाद किसी और को देखने चले कहीं और, वो 1:30 बजे सोए, 1:30 बजे सोए फिर उठ गए। हमें अपना रूटीन सेट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हम देर से सोए हैं और हम देर से उठे तो फिर मेरे सारे काम क्या होंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप कहेंगे फिर सर में दर्द बना रहता है, बड़ा अजीब सा रहता है। कोई बात नहीं, बीच में आधा घंटा सो लेंगे। बॉडी मेरी, दिमाग मेरा, उसको कौन चलाएगा? हम चलाएंगे। तो रूटीन सेट करिए। रूटीन सेट नहीं करेंगे, अब ये रूटीन सेट करने के लिए कुरान की ज़रूरत नहीं है आपको, आपकी नफ्स आपके लिए काफ़ी है। ठीक बात है। तीसरी चीज़ जो आपको करनी चाहिए, सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस करिए। क्या बोला मैंने? सेल्फ कंट्रोल की। देखिए, सेल्फ कंट्रोल हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट नहीं आएगा। अल्लाह ने शैतान को खुला छोड़ रखा है। दुनिया की हर अच्छी चीज़ को हासिल करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, और ख़राब चीज़ को हासिल करने के लिए कोई मेहनत नहीं करना है। खाना छोड़ दोगे ख़राब होगा कि अच्छा है? यानी दुनिया में, नेचर में अल्लाह ने चीज़ों को बाय डिफॉल्ट जो बना रखा है वो शैतान की तरफ रुजू कर रखा है, इसको खराब होने की तरफ रुजू कर रखा। बाय डिफॉल्ट प्रोसेस इज ऑल्सो ऑलवेज डिस्ट्रॉइंग प्रोसेस। लेकिन अगर आप किसी चीज को बनाना चाहते हैं, बिल्डअप करना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक जगह किसी ने पूछा कि सर खुश कैसे रहें, हैप्पीनेस कैसे हासिल करें? तो मैंने कहा प्रैक्टिस करो। हैप्पीनेस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आपको लगता है कि हैप्पीनेस कोई इमोशन है तो आप गलत समझते हैं, गलत समझते हैं। हैप्पीनेस एक प्रैक्टिस है। आपके जिंदगी में बहुत तूफान है, बहुत तूफान है, और आपने प्रैक्टिस कर ली है कि कोई बात नहीं, अल्लाह पाक आप देख लेना, मुझे इधर लड़ने दो। आप हैप्पी हो गए, बैठे बैठे हैप्पी हो गए। आपका कोई अजीज आईसीयू में है और डॉक्टर ने कह दिया कि बचने के चांस शायद 0.1% है, और आपने मन में सोच लिया कोई बात नहीं, अगर ये गया दुनिया से तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप खामोश हो जाओगे, आप सब्र कर लोगे। प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है हमको। ऐसे होता नहीं है, कोई किसी के अंदर नहीं होता। गलत गलत आदतें लोग पकड़ लेते हैं, गलत आदतें पकड़ते हैं ना। गलत आदत कैसे पकड़ते हैं? वो भी प्रैक्टिस से पकड़ते हैं भैया। हमारे यहाँ लोग सिगरेट पीते थे अलीगढ़, तो सिगरेट कैसे पीते थे? बड़ा कीन ऑब्जर्वेशन था मेरा। पहले लोग सिगरेट ऐसे लेते थे, करते थे, फिर धुआं मुंह तक लेकर के छोड़ देते थे, फिर थोड़ा अंदर लेते थे, मुंह से छोड़ते थे, फिर नाक से निकालने लगते थे, फिर एक दिन उसकी एडिक्शन हो जाती है। हैप्पीनेस इज द प्रैक्टिस, एवरी गुड थिंग इज अ प्रैक्टिस। इसीलिए अल्लाह ने हमारे लिए जितनी भी चीज़ें पॉजिटिव बना रखी है उनके लिए हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो रोज़ा हो, चाहे वो कुछ भी हो। एवरी गुड थिंग इज अ प्रैक्टिस।
खुशी एक दिन में हासिल नहीं होती है, याद रखिएगा, ठीक बात है। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने एक्शन को, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बच्चा आया, बोला सर हम बहुत फ़ोन देख लेते हैं या ऐसा देख लेते हैं, व्हाट शुड आई डू। मैंने कहा डिस्ट्रैक्शन है, उसको प्रैक्टिस से दूर होगा। बोला कैसे दूर होगा? मैंने कहा रीज़न फाइंड आउट करो, क्या रीज़न है जिसकी वजह से तुम फ़ोन देख रहे हो, फिर आप फ़ोन को हटा दो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, समथिंग। यू हैव टू मेक कंट्रोल्स ऑन योर सेल्फ। पहले दिन दिल नहीं मानेगा, दूसरे दिन दिल मानेगा, धीरे धीरे आएगा। मैं भी जो आपको बता रहा हूँ यहाँ बैठ करके कि आप डिसिप्लिन हो जाओ, तो मैं कोई 100% डिसिप्लिन थोड़ी हूँ, बट आई प्रैक्टिस रेगुलरली। मैं रोज़ रात में ये सोच करके सोता हूँ कि इंशाल्लाह कल बेहतर करना है। यार आज बड़ा ख़राब कर दिया टाइम मैंने, इंशाल्लाह कल बेहतर करेंगे। क्या हम ऐसा सोच सकते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? सेल्फ कंट्रोल डेवलप कर सकते हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सीक सपोर्ट एंड अकाउंटेबिलिटी। देखो मेरे एक टीचर थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे, बड़े सख्त टीचर थे। मुझे ना कुछ भी करना होता था, जैसे मैं कोई काम नहीं कर पा रहा होता था, जैसे मुझे लगता था कि यार मैं ना सुबह उठ नहीं पा रहा हूँ। जैसे वहाँ देर तक सोने की आदत थी हॉस्टल में लोगों को, तो देर तक सोते थे, तो मैं उनके केबिन में चला जाता था। सर अस्सलाम वालेकुम। हाँ बताओ आसिफ क्या बात? तो कहता था सर वो कल से सुबह इंशाल्लाह मैं फजर में उठूँगा। तो कहते थे यार पागल वागल हो क्या तुम, हमको क्यों बता रहे हो? तो मैं कहता था उनसे कि सर मैं आपको बता देता हूँ ना, तो लगता है कि मेरी अब पकड़ होगी। इफ़ यू डिक्लेयर, है ना, तो आपको लगेगा कि आपकी पकड़ होगी। आपको अकाउंटेबिलिटी सेट करनी पड़ेगी, अपने माँ बाप से वायदा करना पड़ेगा। आप कहेंगे मैं वायदा करते तो हैं, टूट जाता है, टूटेगा, फिर वायदा करिए, माफ़ी मांगिए और फिर वायदा करिए। कभी तो अंदर की रूह जागेगी। आप कहेंगे हो सकता है हम बेहया हो जाएं, कोई बात नहीं, कम से कम इतनी हयाई तो है कि रोज जाके कबूल कर रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं। नहीं समझे आप? कीप ऑन कीप ऑन कीप ऑन कीप ऑन, राइट। तो आपको आप लोग रह रहे हैं, बगल वाला कोई रह रहा है, यार सुबह उठते हमको भी उठा देना प्लीज़ यार, अरे सुबह उठते प्लीज़ उठा देना, उठा ना उठे तो लत मार के उठाना, उठा देना, मुंह पे पानी डाल देना। आप समझ रहे कि नहीं? आपको हक देना पड़ेगा फैमिली फ्रेंड्स को, अपने माँ बाप को, आपको अपने रिलीजियस मेंटर्स को, स्कॉलर्स को। अगर आपको मदद लेनी पड़ेगी इनकी। आपके पास लोग आते थे डिक्लेरेशन करने, तो आते थे क्या नबी हमने ऐसा ऐसा किया है, इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? आप बता देते थे ऐसी ऐसी बात है, ये चीज़। तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला अपने फैमिली फ्रेंड। इसीलिए आप लोगों का जो पीटीएम है, पेरेंट्स से इन्वॉल्वमेंट है, उसकी ज़रूरत ही इसलिए कि आप डिसिप्लिन हो सकें। एक पॉजिटिव माइंडसेट को एम्ब्रेस करिए, पॉजिटिव माइंडसेट को अपने अंदर लेकर के आइए। निगेटिव माइंडसेट से कभी भी आप डिसिप्लिन नहीं हो सकते। आप उठे और आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बुरा है, आप कुछ नहीं करेंगे, आप फिर सो जाएंगे। आप सुबह उठे, आप कह रहे रहे यार कितनी बुरी, अभी मैं उठूंगा मुझे बुरा खाना मिलेगा, आप सो जाएंगे। इस दुनिया के अंदर एक इंसान नहीं है, चाहे वो अरबपति खरबपति हो, उससे पूछिए कि क्या तुम्हारे ज़िंदगी में कोई परेशानी है, तो बोलेगा हाँ है। आपको लगता है जो दुनिया छोड़ चुका हो, दुनिया से परे होकर के भी काम कर रहा है, क्या उसको कोई परेशानी? उसको भी है। उसकी परेशानी अलग तरह की है, उसकी परेशानी अलग तरह की। लेकिन इन्हीं में आपको अपने पॉजिटिव माइंडसेट को बिल्डअप करना पड़ेगा, निगेटिव थॉट्स को निकालना पड़ेगा। अंदर आपकी कोई तासुफ नहीं होना चाहिए, किसी से कोई नफरत नहीं, किसी से कोई गुस्सा नहीं। आप किसी पे गुस्सा होंगे तो सबसे पहला और बड़ा नुकसान किसका करेंगे? खुद का। आप किसी के लिए दिल में कोई मलाल रखेंगे तो सबसे पहला और बड़ा नुकसान किसका करेंगे? खुद का। ये बात हमेशा याद रखिए। जब इंसान किसी से इंतकाम की आग रखता है, कोई गुस्सा रखता है, तो उसको लगता है कि
एक बार ऊँट पहाड़ के नीचे आ जाए, मेरे दिल की भड़ास ख़त्म हो जाएगी। आपको लगता है हमारे नबी ने कभी दिल की भड़ास निकाली है? कुरैश मक्का के लोगों को मार रहे थे, नबी ने खुद हिजरत करी, यसरब गए, मदीना गए। मदीने में आकर के उनके चचा ने कहा कि इतना हम पर जुल्म हो रहा है या नबी, अब तो कुछ करने दीजिए, अब तो मारपीट करने दीजिए, अब तो जंग करने दीजिए। नबी कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, नबी खामोश रह गए। लोगों में बातें होने लगी कि हमारा नबी नौजुबिल्लाह कायर है क्या, नौजुबिल्लाह। अल्लाह की वही आई और फिर जंग बदर हुई। आप समझ रहे कि नहीं? क्योंकि नबी ने अपनी ज़िंदगी में जो भी काम किया वो अल्लाह की रज़ा से किया, अल्लाह की रज़ा के लिए किया। हम 1% भी काम नहीं कर पाते हैं या करते हैं। तो अगर आप किसी के लिए कुछ भी पालेंगे, कुछ भी अंदर डेवलप करेंगे निगेटिव थॉट, तो उसका नुकसान सबसे पहला किसका है? आप कहेंगे जी फिर ये इससे बचा कैसे जाए, है ना? आप कह रहे निगेटिव थॉट से कैसे बचा जाए, वो अभी हम पॉजिटिव माइंडसेट के अगले तरबियत सेशंस में बात करेंगे। अभी तो मैं आपसे डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं इनके अलग अलग, अभी इसके अलग अलग पार्ट्स आएंगे तो इंशाल्लाह उस पर बात होगी, ठीक है? और जब भी आप रिवॉर्ड ले खुद को, जब प्रोग्रेस करें, जब आप एक हफ्ता, कल का जुमे का दिन है, कल छुट्टी का दिन है, कल जुमे का दिन है, डिटर्मिनेशन लीजिएगा इंशाल्लाह ताला इस वीक में बहुत अच्छे से डिसिप्लिन रहूँगा या रहूँगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और पूरे वीक जब आप खूब अच्छे से डिसिप्लिन रहिए, जुमे को थोड़ा जश्न मना लीजिए, 2-4 घंटा ज़्यादा सो लीजिए। आप समझ रहे कि नहीं? मेरे साथ एक बच्चा रहता था, मैं शुरू में ऐसे ही कमाना शुरू किया तो रोज़ हम लोग सब्जी रोटी खाते थे। किसी दिन जब बहुत ज़्यादा काम कर लेते थे और बहुत खुशी मिलती थी तो उसको फ़ोन कर कहते थे आज चिकन बनाओ। उस दिन नहीं जिस दिन संडे होता था, उस दिन नहीं जिस दिन जुमा होता था, उस दिन नहीं जिस दिन कोई त्यौहार होता था, उस दिन जिस दिन मैंने अपना काम ठीक से किया होता था, उस दिन चिकन खाते थे। रिवॉर्ड दीजिए अपने आप को, समझ रहे हैं आप? तो इंशाल्लाह इससे आपके अंदर डिसिप्लिन और डेवलप होगी। आप खुद को रिवॉर्ड दीजिए कि आज मैंने दिन भर काम किया है तो कोई बात नहीं, मैं 5 मिनट ये काम करूँगा, मैं 10 मिनट आज ये काम करूँगा। और आखिरी बात, अपने फेल्योर से सीखिए। मैं आपसे बैठ करके पिछले 1-1.5 घंटे से बातें कर रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पैदा हुआ और मैं डिसिप्लिन हो गया, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि मैं आज भी पूरी तरीके से डिसिप्लिन हूँ, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मुझे डिसिप्लिन होने के बारे में सब कुछ पता है। डेली फेल करते हैं, डेली। अगर 10 लोग मिल रहे हैं, 5 लोग अच्छा कह रहे हैं तो 5 लोग खराब भी कह रहे हैं। What should I do? Learn from the failures. हमने कल एक बनाया था डिसिप्लिन, कल हमने एक रूटीन बनाया था, हमने उसको फॉलो नहीं किया। अब हम उसको सोचेंगे कि यार आज मैंने क्यों नहीं फॉलो किया, यार शायद मैंने बात ज़्यादा कर ली, या मैं फालतू के चक्करों में पड़ गया, या मैं सो गया, या वट एवर यू हैव डन, लर्न फ्रॉम इट। और कोशिश करिए कि आप अगले दिन वो काम ना करें, ठीक बात है? और एडजस्ट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या कहा आपसे, हैं? एडजस्ट करिए, एडजस्ट करिए। आप कहेंगे जी कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं करता हूँ, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ पसंद नहीं है। डेफिनेटली आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, पर कॉम्प्रोमाइज़ ज़िंदगी में मत करिए, कॉम्प्रोमाइज़ रिजल्ट्स में मत करिए, कॉम्प्रोमाइज़ अखलाक में मत करिए, पर कॉम्प्रोमाइज़ डिसिप्लिन में करिए, डिसिप्लिन के लिए करिए। कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े अपने डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए तो आप कर लीजिए। मान लीजिए आप यहाँ बैठ के पढ़ते थे,
और 8 बजे के बाद आपको यहाँ पढ़ना था और ये जगह आपको नहीं मिली, आपको कोई और जगह मिल गई, आप वहाँ बैठ के पढ़िए। इंपॉर्टेंट क्या है, जगह या पढ़ना? लोग रजिस्ट कर जाते हैं कि वो जगह मिलेगी तभी हम पढ़ेंगे, वो माहौल मिलेगा तभी हम पढ़ेंगे। तो एडजस्टमेंट, डिसिप्लिन में एडजस्टमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, याद रखिएगा। कई बार लोग आपसे शिकायत करेंगे कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम फलाना हो, तुम दिमाग का हो। एडजस्ट करिए, ठीक है। ज़िंदगी के गोल्स को एडजस्ट ना करिए, ठीक है। तो आई होप मैंने आज आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी हैं और कुछ बात आप लोग को समझ में आई। तरबियत सेशन का फ़ायदा कुछ लगता है आप लोगों को? देखिए, ये दिखने वाले फ़ायदे नहीं हैं, है ना। ये ऐसा नहीं होगा कि आज मैं आपसे कोई बात कह दूंगा और कल से आप एकदम से अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ज़हनी आजमाइश और ज़हनी बदलाव धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे चीज़ें बदलती हैं, बार बार सुनने से बदलती हैं। इसीलिए हमसे कहा जाता है 5 वक्त नमाज़ पढ़ने के लिए, इसीलिए हमसे कहा जाता है कि अल्लाह का नाम लेने के लिए, बार बार लेने के लिए, क्योंकि हम उसको 5 बार जब नाम लेंगे, जब हम अल्लाह के करीब जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में बैठेंगे, तो हो सकता है कि सुबह के वक्त हमारा जहन ठीक नहीं था, हो सकता है कि ज़ोहर में जहन सही नहीं था, लेकिन इशा आते आते हो सकता है शायद हमारी कल्ब, हमारी रूह अल्लाह से मिले। ठीक है, तो इसको धीरे धीरे करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और हम लोग डिसिप्लिन होने की पूरी कोशिश करेंगे, आदाब व तहज़ीब की। आज मैं अपनी बात इन्हीं सब बातों के साथ यहाँ पर अभी ख़त्म करूँगा, और एक बात बस इतनी सी कहूँगा कि देखिए, अगर आपको कभी अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन होने के लिए कहा जाए या कभी डिसिप्लिन होना पड़े, तो ये आपके ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा है, सबसे बड़ी गिफ्ट है। हो सकता है कि आज तक हम नहीं थे, लेकिन आज हम अब हम हो जाएंगे, है ना। तो अदब और तहज़ीब, ये 2 चीज़ें हमारे ज़िंदगी के लिए, हमारे जिस्म की, हमारे किरदार की ज़ीनत है। हमारे किरदार की सबसे बड़ी ज़ीनत हमारा अदब और हमारी तहज़ीब है। हमारे अंदर अदब है अगर और तहज़ीब है, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी और चीज़ों को करना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो आज के सेशन में किसी का कोई सवाल अगर हो तो पूछ लें। कोई सवाल नहीं किसी का? एनीबडी हैज़ हैविंग क्वेश्चन? नो क्वेश्चंस, इट्स ओके, ठीक है। किसी कोई सवाल है? नहीं, तो ठीक है। गाज़ी, आसिफ, आप लोग आ जाइए और हम लोग दुआ पढ़ेंगे, और दुआ के बाद इस सेशन को यहाँ पर वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। आ जाइए, आप इधर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने एक रवायत बना रखी है कि तरबियत सेशन के बाद, अच्छा एक चीज़ और है कि तरबियत के साथ साथ हम लोगों ने तिलावत को भी लास्ट फ्राइडे को शुरू किया था, तो इसी के तहत इंशाल्लाह कल सुबह 8:30 पे तिलावत का सेशन है, 8:30 शार्प, ठीक है। 8:30 पे कल बहनें और भाई सब लोग अपने अपने कंपार्टमेंट में बैठ जाएंगे, और बैठ करके वहीं पर हम लोग इंशाल्लाह कल तिलावत का सेशन होगा। एक सूरा, एक सूरे पे ज़िक्र होगा इसका, ठीक है। इसको थोड़ा हम लोग और ऐड ऑन करने वाले हैं आने वाले टाइम में। कुछ लोग हैं, कुछ आलिम हैं, कुछ और उल्मा हैं, उनको हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, ताकि हम तिलावत के ये जो तरबियत है, ये एक टेक्निकल तरबियत है जो आपको दी जा रही है ना। एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम, टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल बातें हैं जिसको हम कुरान के साथ जोड़ रहे हैं। और तिलावत में यानी जो हमको कुरान की तरफ से, हदीसों की तरफ से क्या है, उसके बारे में इंशाल्लाह हम ज़िक्र करेंगे। तो हम लोग दुआ करते हैं इंशाल्लाह, फिर उसके बाद सेशन को ख़त्म करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दईन। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल-ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अब्रार। अल्लाह पाक हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह हम सबके ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। रहम का, करम का, अफ़्व का, आफ़ियत का, फ़ज़ल का मामला अता फरमा। अल्लाह पाक जो भी लोग बीमार हैं तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिला नसीब फरमा। जो लोग इस दुनिया से रुख़सत हो चुके हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमा। जन्नतुल फ़िरदौस में उन्हें आला से आला मक़ाम अता फरमा। अज़ाब क़ब्र से उन सब की हिफ़ाज़त फरमा अल्लाह पाक। और हमें जब तक ज़िंदा रख दीन इस्लाम पर कायम फरमा और जब मौत आए तो ईमान पर ख़ात्मा अता फरमा। ख़ात्मा बिल खैर इनायत फरमा। ख़ात्मा बिस्सू से सब की हिफ़ाज़त फरमा अल्लाह पाक। अल्लाह पाक हम सबको आपस में मिलजुल कर रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इत्तिहाद हमारे बीच इत्तिहाद कायम फरमा। प्यार मोहब्बत से रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। लड़ाई झगड़ा से हम सब की हिफ़ाज़त फरमा। अल्लाह पाक हम सब यहाँ जिस मकसद के लिए आए हैं हमारे वालिदैन जिस उम्मीद में बैठे हुए हैं अल्लाह पाक उस मकसद में हमें भरपूर कामयाबी अता फरमा। उसमें हमें दिल व जान से मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे वालिदैन की उम्मीदों पर हमें खड़ा होने की तौफ़ीक़ अता फरमा अल्लाह पाक। अल्लाह पाक हमें पंजगाना वक्त का नमाजी बना। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।